एज ए स्पाइन सर्जन सबसे कॉमन सवाल जो मेरे से पूछा जाता है, जिसका आंसर मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ सबको, वो सवाल है कि सर क्या स्पाइन सर्जरी के बाद हम वापस बेड से उठ पाएंगे, हमारे दोनों पैर में पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा। यही सवाल इनका था और यही सवाल इनका था जब ये लोग मेरे से ऑपरेट करवाने आए थे। इन दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग थी। इनको स्पाइन में जो डिस्क प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से बहुत तेज़ दर्द था कमर और पैर में, जिसके लिए इन्होंने ऑपरेट करवाया। और इनको स्पाइन में एक ट्यूमर था, एक गांठ बन गई थी रीढ़ की हड्डी में जो नसों को दबा रही थी, जिसकी वजह से इनके पैरों में सूनापन आने लगा था। जो चीज़ मैंने इन दोनों को समझाई वही आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि क्यों बहुत ज़्यादा भ्रांति फैली हुई है कि स्पाइन सर्जरी के बाद में दोनों पैर काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों, एज ए स्पाइन सर्जन मुझे 15 साल हो गए हैं स्पाइन सर्जरी की प्रैक्टिस करते हुए, और मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर सकता हूँ कि 99.9% केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ऑपरेशन के बाद में आपको कोई नुकसान पहुंचेगा, आपके पैर काम करना बंद कर देंगे, आपको पेशाब की कोई दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई है। ये सारे समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, इसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता कि ये क्यों फैली हुई है, बट साइंटिफिकली अगर इसका हम रीज़न जानना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि क्यों इस तरह से नेगेटिव एक जो इमेज बनी हुई है स्पाइन सर्जरी की ओवर द ईयर्स सोसाइटी में, वो क्यों फैली हुई। सबसे पहला कारण है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी जो आज से 30 साल पहले थी स्पाइन सर्जरी में और आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है उसमें दिन रात का फर्क है। आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी के नाम पे न्यूरो नेविगेशन, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से एक एक मिलीमीटर की चीज का पता कर सकते हैं कि कौन सी नस कहाँ पे है। ओ आर्म या सी आर्म, जहाँ पे हमें बोनी लैंडमार्क्स पूरे बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं ऑपरेट करते वक्त। अगर कोई स्क्रू डाल रहे हैं रीढ़ की हड्डी में तो वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम रियल टाइम में ऑपरेशन के वक्त पता कर सकते हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग, यानी आपकी नसों पे थोड़ा बहुत भी दबाव महसूस हो रहा है ऑपरेशन के समय, चाहे हम ट्यूमर निकालते हुए कर रहे हैं या फिर डिस्क प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, अगर नसों पे थोड़ा भी दबाव आ रहा है, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो तुरंत न्यूरो मॉनिटरिंग से हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हमारा विजन ऑपरेट करते समय वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है बिकॉज ऑफ एंडोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप, जिसे हम सामान्य भाषा में दूरबीन कह सकते हैं, दूरबीन से हमें 1 मिलीमीटर जैसी चीज, एक बाल भी रस्सी जैसी दिखाई देती है, बहुत बड़ी मैग्नीफाइड होकर दिखाई देती है, जिससे एरर होने के चांस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी ओवर द लास्ट 20 ईयर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, खासकर हमारे देश में। लगभग सभी स्पाइन सर्जरी के जो सेंटर्स हैं, अच्छे सेंटर्स जो हैं, वहाँ पे लगभग ये सारी टेक्नोलॉजी अब आ गई है और अब बहुत ज़्यादा सेफ हो गया है स्पाइन सर्जरी को करना। इसीलिए क्योंकि आज से 20 साल पहले ये सब चीज़ें इतनी नहीं थी, वहाँ पे ऑपरेट जो बिना इन सब इक्विपमेंट्स के होते थे, वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन रेट रहता था कि नर्व इंजरी होने के बाद पेशेंट को दिक्कत आ सकती थी। लेकिन आज के समय में बिल्कुल ये बिलीव नहीं कर सकते कि स्पाइन सर्जरी के बाद कोई पेशेंट को नुकसान होगा, क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही रहता है। कोई भी सर्जरी जब हम करते हैं तो उस सर्जरी से पेशेंट को बेनिफिट होना चाहिए। ये जो पहला कारण मैंने टेक्नोलॉजी का बताया है, इसके अलावा दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस प्रॉब्लम के लिए हम स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं। अगर पहले से ही रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो रखा है और वहाँ पे रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर की वजह से हमारी मेन जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व है वो दब गई है, डैमेज हो गई है, तो पेशेंट को, जब वो पेशेंट आते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, तभी से उनके पाँव में वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, पैरालिसिस पहले से होता है। ऐसे केसेस में ऑपरेशन करने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो रीढ़ की हड्डी को वापस से सही से वो फ्यूज हो जाए, जुड़ जाए, वो एक उद्देश्य होता है, जिससे पेशेंट को हम वापस से बिठाना, उसकी देखभाल करना ईजी हो जाए, वो एक सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके साथ ही वहाँ पे रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर की वजह से अगर कोई दबाव नस पे आ रहा है, जो डैमेज नस है उसे नहीं छेड़ा जाता। जो दबाव पड़ रहा है नस पे किसी भी चीज से, चाहे वो बोन का टुकड़ा हो, चाहे डिस्क हो, उसे ऑपरेशन से हटाया जाता है। जो डैमेज नस है वो अपने आप ही टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक होती है। तो ऐसे में एक गलत इंप्रेशन पड़ जाता है कि ऑपरेशन किया था लेकिन पैरों में तो ताकत आई ही नहीं, या फिर बहुत कम सुधार हो रहा है। ये बहुत कॉमन सिनेरियो है जो देखने को मिलता है, और इससे भी एक गलतफहमी हो जाती है कि स्पाइन के ऑपरेशन के बाद, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद कोई फायदा नहीं होता, पैर की ताकत नहीं आती है। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया, हमें ऑपरेशन के पहले पैरों की ताकत को जांच परख करना पड़ता है कि पैरों की ताकत में पहले से अगर कोई कमी है
तो डेफिनेटली सुधार आने की गुंजाइश होती है ऑपरेशन के बाद। अगर पहले से ही नसें पूरी तरह से खराब है, डैमेज हो गई है, तो फिर ऐसे केसेस में दिक्कत होती है, टाइम लगता है, धीरे धीरे ही सुधार आता है। तो दोस्तों, अगर स्पाइन सर्जरी आपको एडवाइस की गई है, आपको डिस्क प्रॉब्लम है, बहुत तेज कमर में दर्द रहता है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द, झंझनाहट, सूनापन आ रहा है, या फिर स्पाइन ट्यूमर है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर स्पाइन सर्जन से पूरी बातें डिस्कस करके स्पाइन सर्जरी करवा सकते हैं। डेफिनेटली आपको उसका एडवांटेज मिलेगा।